इस वक्त हम कश्मीर की वादियों में हैं और यहाँ पर जो पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है, लोकतंत्र का उत्सव, वो उत्सव इस बार भी यहाँ मनाया जा रहा है, जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी अरसे बाद ये उत्सव जो है ये मनाया जा रहा है। हवा में एक अलग माहौल है, अलग खुशबू है, अलग जोश है। और ऐसे में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद भी बहुत डायनेमिक है। हम मिलवाते हैं आपको शेख मोहम्मद इमरान साहब से। इमरान साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इमरान साहब जो हैं वो एक डायनेमिक पॉलिटिशियन हैं, अपनी बात सीधी सीधी करते हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से करते हैं। साथ में एक बिजनेसमैन भी हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो हमने कहा कि एक माहौल है, पूरे देश में ये लोकतंत्र का उत्सव है, ये मनाया जा रहा है और माहौल पूरे देश में अलग है, लेकिन यहाँ के लिए ख़ास है। तो हम जानना चाहेंगे कि ख़ास अरसे बाद है इसलिए है, लेकिन साथ में यहाँ की आवाम में जो एक उम्मीद जगने वाली बात होती है वो जगी है क्या? उम्मीद जगी है। उम्मीद ना जगने की बात तो है ही नहीं। आज की डेट में जो बॉयकॉट करता था, जो नहीं चाहता था वो डालना वोट चाहता है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जो यहाँ के झूठे वादे रिवायती सियासतदान आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, वो कामयाब हो रहे हैं किसी हद तक कि वो नया झूठ, पुराने जो झूठे लोग हैं वो नए झूठ बोल रहे हैं हमारे लोगों को। लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। देखिए, वन क्रेडिट यू विल हैव टू गिव टू द करंट डिस्पेंसेशन इन दिल्ली। दो मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं हूँ, मेरी आइडियोलॉजीज़ और बीजेपी की आइडियोलॉजीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट, बट किलिंग्स कम हुई। स्कूल की अटेंडेंस परसेंटेज जो है, जो 25% थी वो 90% के ऊपर आ गई। कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं तो वो हर कोई कश्मीरी समझता है। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, तो आम कश्मीरी, जो गरीब कश्मीरी है, जो चाहता था कि हाँ, वो उसको दिख रहा था कि उसके बच्चे का फ्यूचर है, उसके बच्चे आगे बढ़ेंगे, उसका मुस्तकबिल बनेगा या उनके चूलों की आमदनी बढ़ेगी, उनका कैंडिडेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद उस वजह से वो हम उस हवा जो बदलने की हवा चली थी उसमें कमज़ोर पड़ जाएंगे। उसमें कमज़ोर पड़ जाएंगी। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, महबूबा मुफ्ती की जो है उनकी पार्टी की बात करें, या फिर पीडीपी की हम बात पीडीपी की बात करें, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो क्या लगता है कि पुरानी पार्टी है और कुछ जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उनमें से टूट के भी आए हैं, यहाँ पर जो है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये जो अलग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं ये बीजेपी की पार्टी है, एक तरह से देखिए, बीजेपी को सहयोग कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती है, उमर अब्दुल्ला का वजूद क्या है। उनका वजूद ये है कि वो फॉरेन मिनिस्टर बने क्योंकि वो शेख साहब के ग्रैंड सन थे, बीजेपी ने बनाया। उनकी हमारे यहाँ अजान दी जाती है जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो सियासी अजान जो है, सियासी पहचान जो है उमर साहब को, वो तो बीजेपी ने दी। उनके लिए बीजेपी तब ठीक होता है जब उसको कुर्सी मिलेगी, जब नहीं ठीक होता है तब बीजेपी नहीं जी, उनके लिए प्रोहिबिटेड है। कांग्रेस उनके दादा और उनके वालिद के लिए गंदी नाली का कीड़ा था जब तक उन्होंने कुर्सी नहीं दी। जब कुर्सी दी, वापस शेख साहब को जेल से निकाल के प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया, तब कांग्रेस के साथ अलायंस में आ गए। उनके लिए कल तक लाल सिंह जो कांग्रेस का जम्मू का कैंडिडेट था, वो तो जो मुसलमान बच्ची का रेप हुआ उस मुतलिक क्या क्या बयान दिए। अब परसों फिर वो उसी के लिए कैंपेन कर रहे थे। उनको जब पूछा गया, उन्होंने बोला नहीं, आई एम कैंपेनिंग फॉर इंडिया अलायंस। देखिए, कश्मीरी में एक कहावत है, उस कहावत ऐसे है, जल हो जलाल हो, जलस पेट गांठ हलाल हो। गांठ इज ईगल। जल एक मुफ्ती जलालुद्दीन है, उनके पास गए मोहल्ले वाले, बोला हमें एक बात बताइए, ईगल खाना हलाल है, गांठ की गलत है। बोला ये तो हराम है। हराम मीन्स प्रोहिबिटेड। तो जब उसको ये बात बोली, उसने बोला आपका बच्चा खा रहा है। बोला एक मिनट रुको। उसने किताब निकाली, झूठी किताब होती है इनके आधों के पास, और उसमें देखा कि जल हो जलाल हो, जल पर गांठ हलाल हो। इस पर हलाल है, जिसका नाम जलालुद्दीन है और जिसका नाम जल है उस पर हलाल है। यही बात उमर साहब की है। आज कोई हलाल होता है, कल कोई हराम होता है। उन्होंने वो नकली किताब रखी है, उस नकली किताब के थर्मामीटर पे जहाँ वो लगाना चाहते हैं वहाँ लगाए। वरना इनका वजूद बीजेपी की वजह से है। ये बीजेपी के
लगभग तलवे चाटते हैं। देवेंद्र सिंह राणा जी ने जो जम्मू में बोला कि भाई ये सरकार बनाने के लिए तैयार थे, इनका वो अली मोहम्मद सागर साहब जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, जितेंद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर बनाया था, फिर तो बीजेपी ने इनको नकारा। देखिए, किसी कश्मीरी को इनकी मोहब्बत नहीं है। इनका सबसे बड़ा लीडर 7% पर लीडर है, उससे ज़्यादा नहीं है। हमें चाहिए, हमने जो देखा, बीजेपी को भी चाहिए कि लेट देयर बी कस्टोडियंस ऑफ पीस. Let youth like me and other people who are learned, literate, we have come from US, we have sacrificed our luxuries today and we are into politics, meeting people. Let the state in Delhi, let the statecraft in Delhi, let the Delhi understand that we want to bring in change in the minds of people. हम यहाँ नहीं चाहते उमर साहब की तरह कराकुली लगाएं और फारूक साहब की तरह वो बड़ी वो टोपी लगाते हैं और जुम्मा के दिन नमाज पढ़ते हैं फ्रंट सफ़ों में दरगाह में, जम्मू जाते हैं वहाँ भजन गाते हैं। देखिए, you will have to choose a line, you will have to remove your duality, you will have to be straightforward, and you will have to do advocacy of Kashmiris. We will have to uplift Kashmiris economically. जब तक हम इस बात को एड्रेस नहीं करेंगे, इन्होंने प्लेबिसाइड बोला झूठ, इन्होंने ऑटोनॉमी बोला झूठ, इन्होंने सेल्फ रूल बोला झूठ, इन्होंने अब नया नारा है 370, वो भी झूठ निकला। आज की डेट में ये कहते हैं तशख़ुस, मतलब ये जो वर्ड है, इट्स एन उर्दू वर्ड, आई हैड टू लर्न इट, इट मीन्स पहचान। ये जो वोट है अपनी पहचान के लिए है कि कश्मीरियों की पहचान छीनी जाती है। बोलने वाला कौन है? पहचान की यहाँ पर आपने बात की, 370 की बात की। 370 को लेकर के भी ये जिस तरीके से अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने 370 हटाया, उसको लेकर के जो ये पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दोनों ने उसको गलत कहा और कश्मीरी आवाम को जिस तरीके से कहा कि 370 ले लिया, आपका आज़ादी ले ली, जिस तरीके से एक बहकावे की तरफ ले गए। या फिर आपने कहा कि अपनी पहचान की बात है, तो कश्मीरी क्या आज तक अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं? और अगर लड़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या अभी तक जो हुकूमतें रही थी, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं लगती? कश्मीरी पहचान की जंग नहीं लड़ रहा है। पहचान बोलने वाला कौन है? जो ब्रिटिश बॉर्न है, जिसकी माता जी ब्रिटेन की हैं, जिसकी बहन की शादी राजस्थान में हुई है, जिसकी बीवी इज़ वन फ्रॉम पंजाब एंड अनदर इज़ अ कश्मीरी, आई डोंट नो, पंडित समथिंग। जो 25% खुद कश्मीरी है, वो 100% कश्मीरी, जिसका मरना यहाँ, जीना यहाँ, बच्चे यहाँ, बीवी यहाँ, बाप यहाँ, माँ यहाँ, बरादरी यहाँ, रिश्तेदारी यहाँ, कब्रिस्तान यहाँ, शमशान यहाँ, उसको पहचान की जंग लड़वाएगा? क्या मेरा लीडर वो हो सकता है जो 25% कश्मीरी हो? अब ये नया धोखा देने मुझे आया है, नया झूठ बोलने आया है। गिने चुने लोग हैं। दादा ने शेख साहब ने फारूक साहब को दी, फारूक साहब ने कुर्सी उमर साहब को दी, उमर साहब 2 बच्चों को देने निकले हैं। अब इनकी पार्टी का हाल देखिए, अली मोहम्मद सागर जनरल सेक्रेटरी है, वो बेटे को देने निकला है। मुबारक गुल हो, तनवीर सादिक हो, इरफान शाह हो, परदेसी साहब हो, इमरान नबी डार हो, सकीना यतू हो, बशीर वीरी हो, ये तो दर्जन गिने मैंने। इनकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं जिसको बाप अपना बेटे को एमएलए नहीं बनाना चाहता या बेटा अपनी वरासत बाप की नहीं लेना चाहता। कश्मीरी थक गया है। कश्मीरी बिजनेसमैन अगर होता, कश्मीरी आम कश्मीरी जो है, विरासत में धन दौलत मकान नौकर चाकर अपने बच्चे को देता है, गरीब गरीब के हिसाब से, अमीर अमीर के हिसाब से। अब ये लोग भी देने लगे हैं, वोट भी देने लगे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आपको लगता है कि एक जो कांग्रेस की अगर बात करते हैं, बीजेपी ने तो नहीं उम्मीदवार अपने खड़े किए, लेकिन अगर कांग्रेस की भी बात करते हैं, गठबंधन इन लोगों के साथ किया और इंडी अलायंस बना, लेकिन यहाँ से उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किए कांग्रेस ने? देखिए, कांग्रेस का यही रहा है हर हमेशा। कांग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन a party which has always been a second fiddle in Kashmir. कांग्रेस हैज़ ऑलवेज पुट फोर्थ कश्मीरियों को कश्मीरी से लड़ाओ, कश्मीरियों को कश्मीरी से जंग कराओ, कश्मीरियों को कश्मीरी से आपस में लड़वाओ। बीजेपी से एक ही गिला है, हर कोई चीज़ आपके बैज में है। 2019 में इतना बड़ा डिसीजन हुआ, किलिंग नहीं हुई। 2019 के बाद परसेंटेज ऑफ एजुकेशन बढ़ गई, माहौल अच्छा हुआ, और उसके बाद ये भी हुआ कि इकोनॉमी थोड़ी हमें टूरिज्म से अच्छी दिखने लगी। तो अभी हाल फिलहाल के सालों में जब से सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट किया है? कितना चेंज आप देख रहे हैं? पहले मैं बोलूँगा कि अलायंस के जो भी पार्टनर हैं, उनको सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। अगर उन्होंने सिंसियरिटी नहीं दिखाई
तो सरकार को फैसला लेना चाहिए, दिल्ली में जो सरकार आई, कि ये अगर धोखा बाकियों को दे सकते हैं, आपको दे सकते हो, कश्मीरियों के कहाँ हैं? आप तो कश्मीर की बक्का की बात करने निकले हो। और दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा डेवलपमेंट का कि अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसके आने के बाद जो 370 यहाँ लगाया, ये जो डेवलपमेंट की अगर बात कर, 370 हटाने की बात, और उसके बाद जो एक दहशतगर्दी ख़त्म हुई, युवाओं के वापस ट्रैक पे लौटने की धीरे धीरे बात, रोज़गार की बात हुई या डेवलपमेंट की बात हुई, क्या लगता है कि इसमें इजाफा हुआ, इनकी शुरुआत हुई? बहुत इजाफा हुआ। लाल चौक बना, रिवर फ्रंट बना, पोलो व्यू बना, लेक फ्रंट बन रहा है, ड्रेनेज नेटवर्क काफ़ी बना, फुटपाथ्स बने। ये लोग तो फुटपाथ या स्ट्रीट लाइट्स की मैं बात बोलूँगा, 1 लाख स्ट्रीट लाइट 2019 से अभी तक लगा है। ये तो स्ट्रीट लाइट ऐसे बांटते थे चीफ मिनिस्टर ऑफिस, जैसे सोने की वो बिस्किट है वैसे बांटा जाता था। 5 उस वर्कर को देना, 2 उस मोहल्ले में देना। डेवलपमेंट हुई है, आप लाइटें देखो, आप कॉबल स्टोन गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, ये तो एक एलिटिज्म था। गोल्फ कोर्स जब बनाया फारूक साहब ने, वहां मेंबरशिप फी रखा और मेंबर वही बनेगा जो फारूक साहब का खास होगा। अरे इस सरकार ने आम लोगों के लिए हर कोई प्लेटफॉर्म खोला, आम लोगों की डेवलपमेंट का सोचा। मुखालिफ जरूर हो सकते हैं इस सरकार के, लेकिन वी विल हैव टू गिव इवन डेविल इट्स ड्यू। इमरान साहब, यहाँ पर मैं एक बात मुझे याद आ रही है, आपने एक वक्त में कई कई ऐसी क्रांतिकारी बयान आप दे देते हैं। एक बार ये आपने बोला था युवाओं को कि अपने नाम के पीछे मुजाहिदीन लगाएं, बहुत बवाल भी हुआ था, तब आपने कहा कि नहीं, इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। पॉजिटिव था कि मेरा ये मानना है, मुजाहिद फाइट्स हिज मॉरल इविल्स, सिंस। somebody with a gun is not a मुजाहिद for me। और जिहाद का मतलब ये नहीं है कि बस बंदूक उठाओ और लड़ाई करो। जिहाद का मतलब है कि आप कम से कम अपने मॉरल इविल को ख़त्म करो। हम हज पे जाते हैं शैतान मारने, वहाँ हम थोड़ी शैतान को पकड़ के मारते हैं, पत्थर उठाते हैं और पत्थर को मारते हैं कि अंदर वाला शैतान मरे। सो मुजाहिद वॉज दैट यू विल हैव टू किल मॉरल इविल्स। एंड बेसिकली इट इज़ ओनली वन थिंग, हमें जो इन सियासतदानों ने कश्मीर को डिमोनाइज किया है, रिलीजियसली इसको एक्सप्लॉइट किया है, झूठ बोला है, हर झूठ 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 झूठ, उसको ख़त्म करने के लिए हमें कहीं खड़ा रहना होगा और उसके खिलाफ जहाद करना होगा। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, कश्मीरी बीच बीच में ये भी आवाज़ आती रही, चाहे वो पाकिस्तान के बहकावे की, क्योंकि टेररिज्म ख़ास तौर से पाकिस्तान की तरफ से आता रहा। उसके बाद ये भी आवाज़ उठती थी कि कश्मीरी अवाम में बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिया को अपना हिस्सा नहीं मानते, या फिर एक जो तिरंगा, जो देश का एक गर्व होता है, दिखने में हमें यहाँ पर कमी महसूस होती रही। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारा फ्यूचर इस मुल्क के साथ है। हर पॉलिटिशियन इस मुल्क के साथ अपना फ्यूचर देखता है, अपने बच्चों का फ्यूचर देखता है, अपनी फैमिली का देखता है, लेकिन गरीब के बच्चे को पाकिस्तान का नज़ारा दिखाता है। जैसे फारूक साहब ने परसों बोला, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, शहादत का वक्त आया है। ये गाना यहाँ मिल्टन सी में चलता था जब मुझे बाप ने बाहर निकाला, बोला बाहर पढ़ने जाओ। फारूक साहब तब क्यों नहीं उमर साहब को मर्द मुजाहिद या शहादत के लिए तैयार किया? क्या शहीद गरीब का बच्चा होगा? इट इज सिंपली वन थिंग दैट नो पुअर पर्सन हैज बीन गाइडेड राइट। उसको इस टेररिज्म, गुर्बत और बाकी जंगल में फंसा रखा है। रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, ये लोग बस जंगल में घुमा रहे थे। तो इससे निकलने का रास्ता हमें दिखा है 2019 के बाद, और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन हम मस्जिदों के बाहर तिरंगा लहराएंगे और 5 वक्त नमाजी इसको देखेंगे, वो ख्वाब पूरा होगा। और वो ख्वाब पूरा होगा, एक एक चूल्हे की, गरीब चूल्हे की आमदनी बढ़ेगी, एक एक गरीब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाएगा, एक एक गरीब का मुस्तकबिल बनेगा और एक गरीब के बच्चे को रोजगार मिलेगा। और जिस तरक्की की पेस से देश बढ़ रहा है, हम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लीडर इस काबिल नहीं थे। मुझे लगता है टाइम हैज़ कम फॉर चेंज, एंड हमें डिस्प्रपोर्शनेट डेवलपमेंट से होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोपोर्शनेट होने की ज़रूरत है। और उस प्रोपोर्शनेट होने के लिए वी विल हैव टू ब्रिंग द चेंज, एंड दिल्ली हैज़ टू सपोर्ट दैट चेंज। इमरान साहब, यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये सवाल बनता है कि क्योंकि हमेशा धर्म और राजनीति जब एक साथ आने लगी है यहाँ पर, तो जो पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, बार बार धर्म के नाम पर यहाँ युवाओं को भटकाना, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को?
अब देखिए आप पीडीपी मोहतरमा वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने मैडम को चीफ मिनिस्टर बनाया, उसने अपनी बेटी को बनाया. रिलीजन कैन नॉट बी इंक्लूसिव इन पॉलिटिक्स, एक्सेप्ट दैट आई से इस्लाम में है. हमारा जुम्मा के दिन खुतबा होता है, उस खुतबे में अगर लोकल इमाम होगा वो बोलेगा इस ड्रेन में प्रॉब्लम है, ये मोहल्ले में प्रॉब्लम है, उस घर में ये प्रॉब्लम है. बदकिस्मती से हमारे पास लोकल इमाम नहीं है, वो जन्नत और जहन्नम के बगैर कुछ बोलते नहीं है. आई विल ऑनेस्टली टेल यू वन थिंग, दैट वी विल हैव टू कीप religion in our homes aside, and we will have to be, I'm a proud Muslim, and we'll have to be proud of our religion. A Hindu has to be proud about Hinduism, I have to be proud about my religion. But when it comes to income, when it comes to development, when it comes to the policy, when it comes to policing, when it comes to jobs, you can't involve religion in that. They have been able to involve religion कि गरीब का बच्चा गरीब रहे, चीफ मिनिस्टर का बच्चा चीफ मिनिस्टर बने, मिनिस्टर का बच्चा मिनिस्टर बने, तो उसका वोट इसको डले, इसके बच्चे का वोट इसके बच्चे को डले, इसका बच्चा जो पैदा नहीं हुआ है उसका वोट भी इन्होंने तय किया है, इसका तख्त भी तैनात किया है. तो इस चीज़ को एंड करना ऐसे में जो बीजेपी गवर्नमेंट है अपनी चुनाव के दौरान भी या वैसे भी अपनी मोदी सरकार जो है अपनी योजनाओं को जो है वो आगे तक लोगों तक ले जाने की कोशिश करती है. क्या लगता है कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ उन योजनाओं का और उससे कोई फ़ायदा हुआ है? मेरे वर्कर्स गोल्डन कार्ड, गरीब कश्मीरी को कर्जा चढ़ता था, वो इलाज नहीं करा सकता था, 5 लाख रुपए का लिमिट. डाले वोट तो किसको डाले, मुझे बताइए ना. आप किसके हवाले कर चुके हो गरीब आवाम को. अब ऑपोजिशन बोल रही है बीजेपी की ज़मीन खिसक गई है. अब बीजेपी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो भी नया लोग, जो भी योजनाएं इन्होंने लाई, जो भी डेवलपमेंट किया, जो भी चीज़ें की, उसका इनको ज़रूर रिवॉर्ड मिलता. लेकिन बदकिस्मती इनका उम्मीदवार नहीं है. तो योजनाओं की बात करोगे, हाउसिंग फॉर ऑल, योजनाओं की बात करोगे, जल जीवन मिशन, योजनाओं की बात जब आप करोगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमें तो मोबाइल बैन किया जाता था, हमें तो मोबाइल नहीं दे रहे थे यहाँ. हमें तो जो ही कुछ होता था यहाँ पर इंटरनेट बैन, मोबाइल बैन, एसएमएस बैन वगैरह बैन. ये तो उमर साहब की सरकार में ये इन्वेंट हुए हैं, मोबाइल बैन, इंटरनेट बैन, ये बैन. हमें तो वी कैन सी, वी नॉट ब्लाइंड. और कश्मीरी बाकी जगहों से ज़हीन जहनियत रखता है, कश्मीरी अकल से भी अच्छा है, शक्ल से भी अच्छा है. तो इस चीज़ को हम समझते हैं, लेकिन दिल्ली हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हमें कस्टोडियंस ऑफ पीस बनाए, हमें ओन करे, क्योंकि नए नौजवानों को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम सही को सही बोलते हैं और पुराने सियासतदानों को गलत बोलते हैं. अब वो इसलिए हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि हम सच बोलते हैं. चलिए, तो ये सारा आपने बताया जो अब इस वक्त हाल कश्मीर है, जो यहाँ पर बदलाव हुए हैं और चाहे वो मोदी सरकार जो है वो लेकर आई है अपनी योजनाओं के ज़रिए, जो दहशतगर्दियाँ ख़त्म हुई है, युवाओं को एक नई दिशा देने की बात हुई है, सब आपने बताई. अब जब यहाँ पर ये इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व यहाँ भी मन रहा है, सब पार्टियाँ अपनी खुल करके जो है प्रचार प्रसार कर रही है, क्या क्या लगता इसको पूरी तरह से अगर मिलाया जाए तो क्या क्या इन चुनावों में अब क्या लगता है, क्या तस्वीर उभर के आ सकती है? इसमें कंपटीशन टफ है. बारामूला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और दादा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसके बेटे के खिलाफ आम सजाद गनी लोन साहब बंदे लड़ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि अगर ये फाइट भी दे सका तो इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी जाहिर है. मुझे पूरा यकीन है जीत जाएंगे. यहाँ पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को, उमर अब्दुल्ला को जिसने हराया असेंबली में, वो कैंडिडेट है. तो आगा रुहुल्ला साहब एक शिया कार्ड इन्होंने खेला. उमर अब्दुल्ला साहब ने नेशनल, अगर मुकाबला टफ है, जीत गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री बन जाएगी. अगर फाइट भी दे पाए तो मुझे लगता है फाइट जो वो देंगे, इट विल बी अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज. और साउथ कश्मीर में इट इज़ अ लेसर नोन फिगर, बट इफ ही इज़ एबल टू गेट comparable votes, it will make the destiny easier. We'll be starting, this will be the first step, but yes, there is, honestly, keeping my hand on my heart, there's a question: why didn't BJP contest? Why them? Why support them? Why not
there could be better options, there could be better people, there could be better candidates. And apart from that, why not them on their symbol? There might be some political strategy in that which we might not be aware, but sitting on the ground, हर दिन अपने वर्कर्स को मिलना, हर दिन सियासत करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोताही है। हमसे ये सब जानकारी शेयर करने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो आपने हकीकत कश्मीर में देखी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, टूरिज़म, जो हॉस्पिटैलिटी, या जो कश्मीरी हैज़ नेवर बीन अ गोरिल्ला, नेवर बीन अ फाइटर, इस बात के लिए आप हमारे एम्बेसडर बनिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप पूरे मुल्क को बताएंगी कश्मीर का जहन क्या है, कश्मीरियों का जहन क्या है, और कश्मीर कितनी खूबसूरत और अच्छी जगह है। बिल्कुल, भारत एक्सप्रेस सत्य, साहस और समर्पण के साथ जो है अपनी बात दर्शकों, जो भी सही खबर होती है उसको दर्शकों तक पहुंचाता है, और यही हमारी कोशिश रहती है और रहेगी। तो भारत एक्सप्रेस के लिए मैं कश्मीर से कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ कोमल शर्मा। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।